everyone, welcome to MedMade Easy and today we'll study the detailed structure of a neuron। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं डेंड्राइड्स। और डेंड्राइड्स का फंक्शन ये होता है कि ये सिग्नल्स को रिसीव करता है और इसे ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स दी सेल बॉडी। ये है हमारा डेंड्राइट का फंक्शन। ये एक एंटीना की तरह काम करता है जो सिग्नल्स को कैच करता है और इसको भेज देता है सोमा, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। अब जो सेल बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, इन सब में फंक्शन करते हैं या फिर उस पूरे सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये है माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स क्या करता है, ये जो प्लाज्मा का मूवमेंट है उसको करवाने में हेल्प करता है, प्लस ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे न्यूरॉन को। ये है हमारा न्यूक्लियस जहाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। सेंटर में है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे हमारे राइबोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, रफ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके सराउंडिंग में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और नीजल ग्रैन्यूल्स। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, नीजल ग्रैन्यूल्स। ये सब प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हमारी सेल बॉडी या फिर सोमा के अंदर। अब यहाँ पर जो भी सिग्नल्स हमने रिसीव किए हैं उन सब का प्रोसेसिंग होती है एंड फर्दर कंडक्शन होता है। जो भी सिग्नल यहाँ तक आया है उसका प्रोसेस होके फर्दर कंडक्शन होता है हमारे एक्सॉन की लेंथ में। अगर हम ये वाला पोर्शन देखें जो स्टार्ट है एक्सॉन का, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक वो पोर्शन है जहाँ से हमारा एक इम्पल्स जनरेट होगी या नहीं जनरेट होगी, ये डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। अब ये कैसे, जैसे हमारी मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट और सिग्नल तभी ट्रांसमिट होता है जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो कि -55 मिली वोल्ट को रीच करता है। अगर एक्सॉन हिलॉक में इतना पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो जाता है तभी फर्दर कंडक्शन होती है हमारे सिग्नल की, अदरवाइज सिग्नल का फर्दर कंडक्शन नहीं होता है। अगर हमारा इसका थ्रेशोल्ड रीच हो गया, दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड। अगर हमारा इसमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हो जाता है उसके बाद जो सिग्नल है वो फर्दर कंडक्ट होता है हमारी एक्सॉन की लेंथ में। अगर हम एक्सॉन की लेंथ को देखें तो इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे गैप पे। इन सब, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होती है वो एक इंसुलेशन कवर प्रोवाइड करती है हमारी एक्सॉन की लेंथ को। और जिस जगह पे ये एब्सेंट है, जैसे ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इन सबको हम मिला के बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। ये जो नोड ऑफ रनवियर है, ये यहाँ से क्या होता है, हमारी सॉल्टेटरी मूवमेंट होती है। जो भी सिग्नल है उसकी सॉल्टेटरी मूवमेंट होती है। मतलब जैसे यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे अब हमारा नोड ऑफ रनवियर है तो यहाँ से जंप करेगा सिग्नल, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जंप करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जंप करेगा। इस तरीके से ये सॉल्टेटरी मूवमेंट में हमारा जो सिग्नल है मूव करता है और ये मूवमेंट की स्पीड को और बढ़ा देता है। ये कंडक्शन होती है हमारी माइलिन शीथ की वजह से। अगर माइलिन शीथ को हम देखें तो इसमें येलो कलर का ये जो हमने सेल्स दिखाए हैं इसको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। और ये इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन है माइलिन शीथ की प्रोडक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारी ये माइलिन शीथ है ये श्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक श्वान सेल एक ही माइलिन शीथ बनाता है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो मल्टीपल माइलिन शीथ्स बना सकते हैं। अब फर्दर यहाँ से जब कंडक्शन आगे की तरफ बढ़ती है सॉल्टेटरी मैनर में, जहाँ जहाँ पे ये गैप प्रेजेंट है वहाँ से कंडक्शन जंप करती है, फिर आगे बढ़ती है, जंप करती है, ये पहुँच जाती है हमारी एक्सॉन के टर्मिनल पे, जहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, साइनैप्स। अब जो एक्सॉन टर्मिनल है उसमें अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्सॉन टर्मिनल, और ये किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड होगा।
इसको हम ऐसे डी लिख देते हैं, इसको हम एटी लिख देते हैं। जैसे ही सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं, और जैसे ही सिग्नल यहाँ पहुँचता है ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इस एरिया को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये सारे के सारे वेसिकल्स जो हैं वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ वॉल से अटैच होते हैं और हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। और उसके बाद जो डेंड्राइट के रिसीवर्स हैं, यहाँ पे कुछ रिसीवर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं ताकि फर्दर सिग्नल जो है वो आगे की तरफ कंडक्ट कर सके। इस तरह होता है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और ये हमारा होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सिग्नल सबसे पहले आएगा डेंड्राइट से, डेंड्राइट से ये मूव करेगा हमारी सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी में इसकी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद एक्सॉन हेलॉक पे अगर ये थ्रेशोल्ड रीच करता है सिग्नल तो ये फर्दर आगे की तरफ मूव करता है सॉल्टेटरी मैनर में, और जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ता है एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है, वहाँ पे जो भी हमारे वेसिकल्स हैं वो सब के सब एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सब के सब जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से दूसरे डेंड्राइट के रिसीवर की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ अटैच होके सिग्नल को फर्दर आगे की तरफ कंडक्ट करेंगे। तो इसी मूवमेंट की वजह से, सॉल्टेटरी मूवमेंट की वजह से, और ये जो इतना फास्ट कंडक्शन है इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी सिग्नल्स हैं वो मिली सेकेंड्स में हमारी बॉडी के टॉप टू बॉटम ट्रैवल करते हैं। So this was the detailed structure of neuron and how conduction occurs. Thank you so much for attending this session.